हेलो डियर मैं फ्रेंड, सुनो पंडित, आप लोगों पंडित को आप मेरे लोगों चैनल को मेरे चैनल टाइम विद ट्रायल विद बायो साइंस में स्वागत। हम लोग तो हम लोग सन 2023 कवर कर रहे पेपर थे इसमें से हम 73 लोगों का ने पेपर। 70 ओके, क्वेश्चन सन कर लिया 2023 है। वाला मैंने पेपर सन जिसमें हम लोगों ने 22 के पेपर में एक दिन पेपर अपलोड नहीं किया था, किस दिन सैटरडे के दिन अपलोड नहीं किया था, जिसके कारण आज मैं 20 क्वेश्चन अपलोड कर रही हूँ ताकि बैलेंस हो जाए जिस दिन अपलोड ना किया हो। तो चलो आज हम लोग 71 से स्टार्ट करते हैं। 71 में हम लोगों ने भी वही सेम ट्रेड रखा कि मतलब 10 क्वेश्चन जूलॉजी के और 10 क्वेश्चन सॉरी 5 क्वेश्चन जूलॉजी के, 5 क्वेश्चन बॉटनी के रखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, बस आ जाए वो नंबर 71। तो हम लोगों ने काफी क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पेपर में आए हुए हैं, तो पेपर बहुत ध्यान से करते चलिएगा क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर से मैक्सिमम क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो इसलिए प्रीवियस ईयर पेपर करना बहुत जरूरी होता है। लोग किसी चीज का भी एग्जाम देते हैं लेकिन प्रीवियस ईयर पेपर सबसे पहले चेक करते हैं, तो प्रीवियस ईयर पेपर आप लोग देखते रहिएगा, बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। मैक्सिमम डिजीजेज मैक्सिमम जो होती हैं, माइटोसिस मियोसिस जो होता है वो एग्जाम में रिपीटेड पूछा गया है काफी। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 से। ओके, 71 में पहला है, which of the following occur due to the presence of autosomal link dominant, पूछ रहा है लिंक डोमिनेंट ट्रेट के बारे में पूछ रहा है, रेसेसिव ट्रेट के बारे में नहीं पूछा। जो रेसेसिव ट्रेट होते हैं उनके बारे में नहीं पूछा, डोमिनेंट ट्रेट होता के बारे में पूछ रहा। तो अगर हम स्किल सेल एनीमिया की बात करें तो ये जो होता है रेसेसिव ट्रेट होता है, ऑटोसोमल रेसेसिव ट्रेट होता है। और हीमोफीलिया भी एक यक्स लिंक्ड क्रोम जो होता है वो रिसेसिव ट्रेट में होता है, और थैलेसीमिया भी रिसेसिव ट्रेट। केवल केवल कौन सा, जो मायोटोनिक डायस्ट्रोफी होती है वो डोमिनेंट ट्रेट में आती है। ऑटोसोमल लिंक डोमिनेंट ट्रेट होता है। मायोटोनिक जो डायस्ट्रोफी होती है, अगर इसके सिम्टम्स की बात करें कि जो मायोटोनिक मस्कुलर डायस्ट्रोफी होती है तो इसमें अर्ली मेल और फीमेल में बोल्डनेस दिखता है, मतलब बाल झड़ जाते हैं, ये फ्रंट जो रो के होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं उनमें प्रॉब्लम आने लगती है। हार्ट प्रॉब्लम देखने को मिलती है, डाइजेशन प्रॉब्लम काजिंग द स्टमक पेन। स्केलेटन और मसल्स जो होती हैं वीक होने लगती हैं, मसल्स जो होती हैं एस्ट्रोफी देखने को मिलती है, मतलब मसल प्रॉपर वर्क नहीं करता है। इसके मायोटोनिया भी देखने को मिलता है। तो मतलब ये होता है कि इसमें मसल्स की प्रॉब्लम आने लगती है। टोटल मिला के जो मायोटोनिक होता है, मायोटोनिक से ही कंफर्म होता है जो मसल्स प्रॉब्लम आने लगती है, जो कि जेनेटिकली होती है और डोमिनेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 72 आ जाते हैं। इफ जेनेटिस्ट use blind approach for the sequencing the whole genome of an organism followed by assignment of function to the different segment, the methodology adopted by him। अगर कोई जो जेनेटिस्ट है वो एक ब्लाइंड अप्रोच यूज करता है जिसमें सीक्वेंस करता है पूरे जीनोम को, किसी ऑर्गेनिज्म के पूरे जीनोम को सीक्वेंस करता है, फॉलोड बाय असाइन फंक्शन, असाइनमेंट ऑफ फंक्शन टू द डिफरेंट सेगमेंट में। इस मेथड को किस टाइप का मेथड बोलते हैं, उसे जीन एनोटेशन बोलते हैं, जीन मैपिंग बोलते हैं, एक्सप्रेशन सीक्वेंसिंग टाइप बोलते हैं, या बायोइनफॉर्मेशन बोलते हैं। तो इस टाइप के जो फंक्शन होते हैं इसे जीन एनोटेशन बोलते हैं। जीन सीक्वेंसिंग द होल सेट ऑफ द जीनोम दैट कंटेन ऑल कोडिंग एंड नॉन कोडिंग सीक्वेंस जो होते हैं, एंड लेटर असाइन किया जाता है किसमें, डिफरेंट रीजन में, एंड सीक्वेंस विद द फंक्शन इज कॉल्ड एज जीन एनोटेशन। मतलब किसी ब्लाइंड अप्रोच के साथ पूरे जीन को किसी ऑर्गेनिज्म के एक प्रॉपर तरीके के असाइन किया जाता है, चाहे कोड किया जाता है या नॉन कोडिंग भी किया जाता है, उसे असाइन किया जाता है डिफरेंट रीजन में। और इसके सीक्वेंसिंग फंक्शन को क्या बोला जाता है, सीक्वेंस एनोटेशन बोला जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 73। ट्रांसपोन्स कैन बी यूज्ड ड्यूरिंग व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग। ट्रांसपोन्स जो होता है किस में यूज होता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में, जीन स्लाइसिंग में, ऑटो रेडिएशन में, जीन सीक्वेंसिंग में। तो ट्रांसपोन्स जो होता है यूज होता है जीन स्लाइसिंग में। जो ट्रांसपोन्स होता है वो जीन स्लाइसिंग में यूज होता है। तो जीन स्लाइसिंग जो होता है सोर्स ऑफ जो होता है कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए और आरएनए आई जो होता है
इसमें मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट की तरह काम करता है, मतलब जो मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट का मतलब है ट्रांसपोज की तरह काम करता है और रेप्लिकेट करता है बाया आरएनए इंटरमीडिएट। इसमें आरएनए का इंटरमीडिएशन होता है। ओके, एक तरीके का सोर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री होता है जिसमें आरएनए और जो आरएनए आई होता है मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट जो होते हैं मतलब ट्रांसपोन्स जो होते हैं वो रेप्लिकेट होते हैं। ओके, अगर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की बात करें तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन यूज होता है कॉपी करने में डीएनए के सैंपल्स को, और ये यूज नहीं होता है ट्रांसपोन्स में। ओके, ये जो ट्रांसपोन्स में नहीं यूज होता है, ये डीएनए की कॉपी में केवल यूज होता है। ऑटो रेडियो की बात करें कि ऑटो रेडियो यूजुअली जो होता है फॉलो होता है हाइब्रिडाइजेशन जो टेक्निक होती है उसमें यूज होता है हाइब्रिडाइजेशन। और जीन सीक्वेंसिंग की बात करें तो जीन सीक्वेंसिंग जो होता है वो जीन सीक्वेंसिंग जो होता है जीन का प्रॉपर सीक्वेंस कॉपी जो होती है यूज होती है, मतलब ट्रांसपोज आर नॉट रिक्वायरिंग ड्यूरिंग जीन सीक्वेंसिंग, मतलब ये जो ट्रांसपोन्स होते हैं ये जीन सीक्वेंसिंग में के लिए जरूरी नहीं होता है, मतलब जीन का सीक्वेंस करना के लिए ट्रांसपोन्स की जरूरत नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 74 देख लेते हैं। which explaining interspecific interaction of population positive sign in assigned for beneficiary interaction negative sign for assign the detrimental interaction and zero for neutral interaction, which of the following interaction can be assigned positive for one specific and negative for another specific environment, मतलब one species is benefited other species is not benefited। तो इसमें आप किसको लगाएंगे, तो जाहिर सी बात है अब प्रेडिटर में क्या होता है एक स्पीसीज तो बेनिफिटेड होती है दूसरी स्पीसीज क्या होती है नॉट बेनिफिटेड, तो ये प्रेडेटर की ही बात कर रहे हैं इसमें। अगर अमन सैलिज्म की बात करें कि अमन सैलिज्म में क्या होता है, तो अमन सैलिज्म में क्या होता है जो एक स्पीसीज तो ना तो बेनिफिटेड होती है ना तो हार्म होती है। अगर इनके साइन की बात करें, ये जो साइन दिख रहा है इसमें प्लस हो जाएगा प्रेडेटर में और माइनस। अमन सैलिज्म में क्या एक स्पीसीज तो ना तो बेनिफिटेड होती है ना तो हम नॉर बेनिफिटेड नॉर हार्म, अदर स्पीसीज इज हार्म्ड, अदर स्पीसीज को क्या होता है हार्म पहुंचता है, तो इसमें माइनस एंड जीरो हो जाता है। अदर नॉट बेनिफिटेड नॉट हार्म, ये वाली ना तो बेनिफिटेड ना तो हार्म, इसमें ये जो क्या होती है हार्म्ड इसको होता है। कमन सेलिज्म की बात करें, कमन सेलिज्म में क्या होता है कि कमन सेलिज्म में एक स्पीसीज ना तो बेनिफिटेड होती है ना तो हार्म होती है, लेकिन अदर जो होती है वो बेनिफिटेड होती है। कमन सेलिज्म और अमन सेलिज्म में थोड़ा ही अंतर है, इसमें एक बेनिफिटेड होती है एक ना तो बेनिफिटेड ना तो हार्म होती है। अमन सैलिज्म में क्या होता है एक ना तो बेनिफिटेड ना तो हार्म होता है, लेकिन अदर जो होती है वो जो होती है ना तो हार्म होता है। कंपटीशन की बात करें दो स्पीसीज के बीच में जो कंपटीशन होता है उसी को कंपटीशन बोलते हैं। 75 की बात करें, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन लिपिड एंड फाइंड द करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट ए। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, यहाँ पे आ गया ये, लेसिथिन फाउंड इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन अ ग्लाइकोलिपिड्स, जो लेसिथिन होता है वो पाया जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, कहाँ ग्लाइकोलिपिड में। तो लेसिथिन जो होता है एक टाइप का फास्फोलिपिड होता है, ना कि ग्लाइकोलिपिड होता है, वो फास्फोलिपिड होता है जो कि पाया जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ये तो सही है, लेकिन यहाँ पे ये ग्लाइकोलिपिड ना होकर फास्फोलिपिड होता है। लेसिथिन सेचुरेटेड फैटी एसिड possesses one or more सी डबल बॉन्ड बॉन्ड्स, मतलब जो होता है जो सेचुरेटेड फैटी होते हैं उसमें डबल कार्बन बॉन्ड पाए जाते हैं, तो ये जो होता है इसमें ये सही है। सेचुरेटेड फैटी एसिड जो होते हैं इसमें डबल फैटी एसिड जो होते हैं ये विदाउट डबल बॉन्ड होते हैं, इनमें ये जो डबल बॉन्ड दिखाया गया है ये डबल बॉन्ड नहीं देखने को मिलता, तो ये भी गलत हो गया, पहला भी दूसरा भी। ओके, अगर सी की बात करें तो गिंगली ऑयल हैज लोअर मेल्टिंग पॉइंट हैंस रिमेन एज ए ऑयल इन विंटर, तो ये सही है। जो गिंगली ऑयल्स होते हैं वो क्या होते हैं वो लोअर मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, वो रिमेन, जैसे कि आप सरसों का तेल ले सकते हो वो एक तरीके का ऑयल होता है कि जिसमें कि विंटर का कोई इफेक्ट नहीं होता। ओके, गिंगली ऑयल कह सकते हो उसे। ये एक तरीके का इसमें जैसे गिंगली ऑयल होता है वैसे उसी तरीके से सरसों का तेल होता है जो मस्टर्ड ऑयल होता है, उसमें इन्वायरमेंट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो विंटर में भी उसी स्टेट में रहता है और समर में भी उसी स्टेट में रहता है।
डी क्या, लिपिड्स आर जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन सम ऑर्गेनिक सॉल्युबेंट। जो लिपिड्स होते हैं वो वाटर में तो सॉल्युबल नहीं होते हैं, लेकिन जो फैट होता है, मतलब अदर जो सॉल्वेंट होते हैं उनमें जो होता है डिजॉल्व होता है। ये भी ऑप्शन सही है। डी कह रहा हूँ फैटी एसिड इज स्टेरिफाइड विथ ग्लिसरॉल, मोनोग्लिसराइड आर फार्म्ड। ये भी सही है कि अगर फैटी एसिड को स्टेरिफाइड किया जाता है तो क्या बनता है, मोनोग्लिसराइड में टूट जाता है। तो ये इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, पहला तो गलत है, दूसरा भी गलत है। जितने जितने में ए है वो ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 76 देख लेते हैं, मैच करना है फर्स्ट लिस्ट को सेकंड लिस्ट से। एक कंट्रासेप्शन पिल्स है, अदर जो होता है रिसेप्टिव, उसके एक्शन क्या होता है ये पूछा गया है। ओके, तो एक है, पहला है डायाफ्रेगम। डायाफ्रेगम किस का वर्क क्या होता है, डायाफ्रेगम किससे किस टाइप का होता है। डायाफ्रेगम जो होता है, दे कवर द सर्विक्स ब्लॉक, ये सर्विक्स को ब्लॉक कर देता है इंटरिंग द स्पर्म, जब इंटर करता है स्पर्म। ओके, ये एक तरीके का सर्विक्स ब्लॉकर की तरह काम करता है। डायाफ्रेगम जो होता है एक मेडिसिन होती है। कंट्रासेप्शन पिल जो होता है ये कैसा काम करता है, कंट्रासेप्शन पिल जो होती है ये कैसा काम करता है ये पूछा गया। तो कंट्रासेप्शन पिल होती है ये एक तरीके का इनहिबिट ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन, ये इनहिबिट करता है ओव्यूलेशन और इम्प्लांटेशन को। इंट्रायूटेराइन डिवाइस जो होता है वो कैसा काम करता है, इंट्रायूटेराइन डिवाइस जो होता है वो जो सॉरी ये मैच हो गया यहाँ पे। इंट्रायूटेराइन डिवाइस जो होता है इंक्रीज करता है फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन यूट्रस। यूट्रस में जो होता है वो एक तरीके का फैगोसाइट करता है, फैगोसाइटोसिस की तरह काम करने लगता है। स्पर्म का जो होता है फैगोसाइट कर लेता है, मतलब खा लेता है। ओके, अगर लैक्टेशनल अमोनेरिया की बात करें तो ये एक तरीके का absence ऑफ menstrual साइकिल एंड ओव्यूलेशन फॉलोइंग द पार्ट्यूरेशन, पार्ट्यूशन को फॉलो करने लगता है। कौन सा, लैक्टेशन अमोनिया, अमनोरिया। ओके, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। ओके, ये जितने भी हैं कॉन्ट्रासेप्शन पिल हैं, ये पिछली जो पेपर था पिछला, मतलब सन 2022-23 वाला पेपर, उसमें भी कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में पूछा गया था। सन 2022 के पेपर में भी कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में पूछा गया है, तो ये थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा, ये एग्जाम में काफी बार पूछा जा रहा है। 77 के which of the following statement or not true, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। तो एनालॉग स्ट्रक्चर आर रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, जो एनालॉग जो होता है वो रिजल्ट होता है इन्वायरमेंटल जो होता है इवोल्यूशन कन्वर्जेंट का, ये सही है। इवोल्यूशन कन्वर्जेंट का कारण जो होता है एनालॉग जो होता है स्ट्रक्चर होता है। स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो एग्जांपल ऑफ एनालॉग, हाँ ये भी जो होता है एक तरीके का एग्जांपल है एनालॉग का। एनालॉग मतलब क्या होता है, ये कन्वर्ट होता है स्टेम से किसमें, एक तरीके का स्टेम होता है, रूट से स्टेम में कन्वर्ट हो जाता है। स्वीट पोटैटो पोटैटो। होमोलॉगस इंडिकेटर कॉमन एंसेस्टर, ये भी सही है। होमोलॉगस जो इंडिकेटर होते हैं वो कॉमन एंसेस्टर होते हैं। फ्लिपर ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन्स आर द पेयर ऑफ होमोलॉगस ऑर्गन, जो फ्लिपर होते हैं पेंगुइन और डॉल्फिन के, क्या वो होमोलॉगस ऑर्गन है की तरह का। जो फ्लिपर होता है पेंगुइन और एनालॉगस की तरह काम करते हैं, वो हेल्प करते हैं स्विमिंग में, लेकिन जो उनका जो स्ट्रक्चर होता है अलग होता है। और फिर जो डॉल्फिन होते हैं उनका जो फ्लिपर होता है वो स्विमिंग में हेल्प करता है। ओके, ये एक तरीके का है ना, मतलब स्ट्रक्चर में ये दोनों अलग अलग होते हैं, सेम स्ट्रक्चर के दिखते थोड़ा सेम स्ट्रक्चर के नहीं होते हैं। डॉल्फिन का स्ट्रक्चर अलग होता है, फ्लिपर का स्ट्रक्चर अलग होता है, ये होमोलोगस ऑर्गन नहीं होते हैं। तो ये जो है ऑप्शन नॉट ट्रू पूछा था, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 78 चलते हैं, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इसमें दे किसके लिए, एक्वायर्ड इम्यूनिटी के लिए। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है, जो हम इन्वायरमेंट से एक्वायर करते हैं इम्यूनिटी, उसे एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। तो इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है ये पूछा गया है। तो फर्स्ट है एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में, फर्स्ट जो स्टेटमेंट है, प्राइमरी रिस्पॉन्स इज
प्रोड्यूस्ड व्हेन आवर बॉडी इनकाउंटर अ पैथोजन फॉर द फर्स्ट टाइम। हाँ, तो ये सही है। हमारा जो अगर कोई हमारी बॉडी पर पैथोजन इनकाउंटर करता है तो क्या होता है, प्राइमरी रिस्पॉन्स करती है हमारी बॉडी। ये भी सही है। सेकंड क्या होता है, एनामेस्टिक रिस्पॉन्स इज इलिसिटेड ऑन द सीक्वेंस इनकाउंटर विद इन द सेम पैथोजन। हाँ, जो एनामनेस्टिक रिस्पॉन्स होता है, मतलब जब वही पैथोजन दोबारा हमारी बॉडी पर इन्फेक्शन करते हैं तो उसके प्रति पहले से बॉडी एंटीबॉडी बनी रहती है, तो वो उसको पैथोजन का एंटीजन को किल कर देते हैं। तो इसे कहते हैं एनामनेस्टिक रिस्पॉन्स कर, मतलब तुरंत रिस्पॉन्स करते हैं। तो ये भी सही है, वो एक तरीके का एनामनेस्टिक रिस्पॉन्स करते हैं। क्वेश्चन नंबर सी देख लेते हैं। एनामनेस्टिक रिस्पॉन्स इज ड्यू टू मेमोरी ऑफ फर्स्ट इनकाउंटर। हाँ, ये सही है। फर्स्ट इनकाउंटर की जो एक तरीके की मेमोरी होती है, एनामनेस्टिक रिस्पॉन्स। एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ। टाइम ऑफ बर्थ ये प्रेजेंट नहीं होती, ये गलत हो जाएगा। ये टाइम ऑफ बर्थ प्रेजेंट नहीं होती है। जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, ये एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस होता है विच इज नॉट प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ। ओके, ये नॉन स्पेसिफिक नहीं, स्पेसिफिक टाइप का डिफेंस होता है जो कि बर्थ के टाइम से नहीं होता। हम इन्वायरमेंट से, अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट क्या करते हैं, हम इसको गेन करते हैं। तो इसमें जो इनकरेक्ट पूछा था, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। 79 पे चलते हैं। 79 पे, द रिकॉम्बिनेंट सीक्वेंसिंग बिटवीन द जीन एसी, एसी बराबर 5%, बीसी बराबर 15%, बी डी बराबर 9% एंड ए बी बराबर 20%, सी डी बराबर 24% और ए डी बराबर 29%। व्हाट द सीक्वेंसिंग ऑफ जीन इन लीनियर सीक्वेंस में आपको इसको जीन को प्रॉपर सीक्वेंसिंग में करना है। अगर हम बात करें ए बी जीन से लें, अगर हम इसको सीक्वेंसिंग में करें ए बी सी डी से के तरीके से, तो बी जो ए बी आएगा वो 20% आ जाएगा। 20% के बाद जो हमारा ए बी जो है वो अगेन डिवाइडेड होता है दो में। ओके, एक तो हो गया कौन सा, बी और डी, सॉरी 5% ए और सी, क्योंकि यहाँ पे कौन सा ए मिल रहा है और क्या मिल रहा है, बी। ओके, यहाँ पे ए बी, तो इसमें जो कॉमन होगा वही देखेंगे। यहाँ पे क्या मिल रहा है, ए प्लस सी, यहाँ पे ए प्लस सी मिल रहा है, यहाँ पे सी, तो यहाँ पे क्या होगा 5% आ जाएगा। और यहाँ पे क्या मिल रहा है दूसरी जगह, फिर से बी एंड सी, बी प्लस सी, सी तो अगेन यही है, तो ये कितना है 15%। ये दोनों कितना है 15%। देन अगेन ये कहाँ पे मिल रहा है, बी एंड डी, बी एंड डी कहाँ पे मिल रहा है, बी और डी, एक सेकेंड, बी एंड डी, ये कितना है, बी एंड डी कितना है 9%, ये यहाँ पे 9% हो जाएगा, बी एंड डी 9%। ओके, देन क्या है, ए बी तो हो गया, फिर सी एंड डी, देन सी एंड डी अगेन ये 24%, देन ए एंड डी, ए एंड डी is 29%। दिस इज द सीक्वेंसिंग। तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा 79 का, वो हो जाएगा डी। ए पहले, फिर सी, फिर बी, फिर डी। इसमें पूछा गया है लीनियर सीक्वेंसिंग में। ओके, लीनियर सीक्वेंसिंग में अगर 1% रिकॉम्बिनेंट सीक्वेंसिंग की बात करें तो 1 सेंटी मॉर्गन होता है, और ये जो होता है प्लेस ऑफ जीन इज लीनियर सीक्वेंसिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो होता है वो सीक्वेंस में करता है, और रिकॉम्बिनेंट सीक्वेंसिंग जो होती है वो ऐसे कंसीडर की जाती है, जैसे मैंने दिखाया है ऐसे कंसीडर की जाती है। तो सबसे पहले ए आ जाएगा, फिर इसमें जो सबसे ज्यादा बार लीनियर पूछा गया वो नंबर पे वो 24 नंबर हो गया। ओके, 24, देन बी आ जाएगा 15, देन डी आ जाएगा जो कि है 29, डिक्रीजिंग ऑर्डर में चला गया। 80 नंबर पे आ जाते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं, उसके फंक्शन दिए गए हैं, उसको प्रॉपर ऐड करना है, बायोलॉजिकल उसके फंक्शन को और उसके मॉलिक्यूल्स को। तो पहला जो दिया गया है 80 में,
ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन क्या होता है? ग्लाइकोजन एक तरीके का पॉलीसेकेराइड होता है और ये जो होता है स्टोर करता है जो एनिमल्स होते हैं या और उनमें क्या होता है, एक तरीके का स्टोरेज होता है, प्रोडक्ट स्टोरेज की तरह काम करता है बॉडी में। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ग्लाइकोजन कैसे वर्क करता है? स्टोरेज प्रोडक्ट्स को, एक तरीके का स्टोर करता है प्रोडक्ट्स को। ग्लोब्यूलिन क्या होता है? ग्लोब्यूलिन जो होता है फॉर्म करता है एंटीबॉडीज, जिसे इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो तीसरा हो जाएगा, एंटीबॉडीज। स्टीरॉयड क्या होता है? स्टीरॉयड जो होता है एक फॉर्म करता है हार्मोन की तरह, जैसे टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ये सारे हार्मोन हो गए, ये हार्मोन की तरह स्टेरॉइड। अगर थ्रोम्बिन की बात करें, एक बायो कैटालिस्ट की तरह काम करता है। ओके, जो कि कन्वर्ट करता है फाइब्रिनोजन को इनसॉल्युबल फाइब्रिन में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी हमारा। ओके, इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारे 80 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो कल हम लोग मिलेंगे अपने नए क्वेश्चन के, मतलब चैप्टर तो वो पेपर तो वही रहेगा, तो नए 10 क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और जाने से पहले मेरी वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूले। और हाँ, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। और लाइक करना, लाइक किया कर, मैक्सिमम लोग देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते, प्लीज़ लाइक किया कीजिए वीडियो को, उससे थोड़ा अच्छा लगता है, और कुछ नहीं। हाँ, शायद और भी बेनिफिट हो, क्योंकि अभी मैं न्यू यूज़र हूँ तो मुझे कुछ ज़्यादा पता नहीं है। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं कल 10 क्वेश्चन के साथ।